जो डॉक्टर हैं ड्यूटी पे और जो स्टाफ जिसकी लड़ाई हुआ है, यूनियन के जो सदर और जीएस हैं जिन्होंने स्ट्राइक कॉल की थी, बगैर इतला में रिटन में कुछ भी नहीं दिया। जो एब्सेंट 4 नर्सिस हैं इन सब के खिलाफ हमने सेक्रेटरी साहब को लिख दिया है कि इनके खिलाफ बीडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। बात ये कि परसों रात मोबिन साहब के पीर्स वार्ड में एक डॉक्टर और नर्स के दरमियान कोई तल्ख कलामी हुई थी। दोनों एक ही गाँव से ताल्लुक़ रखते हैं। इनसे पहले भी इनकी मस्तूम भी ड्यूटियाँ थी, कोई उनके साथ इसी तरह कोई झगड़ा हुआ था। तो बकौल डॉक्टर के मैंने स्टाफ से कहा कि मेडिसिन आपने जो दे रही है चंबर में जो डाला हुआ है क्या डाला हुआ है। तो स्टाफ ने कहा कि मैंने जो चार्ट में लिखा हुआ है वही डाला हुआ है। तो इस दरमियान की तल्ख कलामी हुई थी, शायद हाथापाई भी हुई इनकी। तो उसके बाद रात को नर्सिंग सुपरटेंडेंट हैं और साथ आरएमओ साहब थे, इन्होंने इन्फॉर्म किया हमें और दोनों परिकेन को समझाया कि भाई आप लोग अभी पेशेंट का ख्याल रखिएगा, सुबह इसको एडमिन हल करेगी। एमए साहब आएंगे, डीएमए साहब आएंगे तो इनको हल करेंगे। सुबह जब हम लोग आए तो हमसे पहले इन्होंने रैली निकाली थी, सारे वार्ड्स बंद किए थे नर्सिस ने। इनके यंग नर्सिस एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है और दूसरी कैबिनेट है उन्होंने सारी नर्सिस को निकाली थी और नर्सिस रोंड कर चुकी थी। इस दौरान जब हम गए इनसे मिले, उन्होंने कहा कि हमारे एमएलसी नोट किया जाए और एफआईआर हो, इंक्वायरी कमेटी कंडक्ट की जाए। हमने फ़ौरन इनके मुतालबात के मुताबिक एमएलसीज़ का नोट किया और उसके बाद हमने इंक्वायरी कमेटी कंडक्ट किया और उनसे हमने कहा कि आप स्ट्राइक ख़त्म कर दें। तो उन्होंने कहा कि हम एफआईआर दर्ज करेंगे। हमने कहा मैं कोई एतराज़ नहीं, आप एफआईआर बेशक दर्ज कर लें, लेकिन ये जो पेशेंट के जो सफ़र कर रहे हैं इस टाइम जो वार्ड में थे या ओटी में मसले हुए थे, तो उन्होंने कहा हम बिल्कुल स्ट्राइक ख़त्म करेंगे। इसमें कुछ नर्सिस चली गई थी, उन्होंने कहा हम ख़त्म करेंगे, एफआईआर दर्ज होगा। रात को इनके एफआईआर के लिए इनके वालिद का फ़ोन आया तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे जो दरमियान में लोग आए हुए हैं वो ख़त्म करना चाह रहे हैं इस किसी को। सारा दिन हम ताने में और यहाँ पे इनको समझाते रहे कि आप स्ट्राइक ख़त्म कर दें। स्ट्राइक हाफ़ ख़त्म हो गई थी, हाफ़ ख़त्म नहीं थी। इस दौरान एक बच्चा जो 20 तारीख को पैदा हुआ था, 25 को सिविल हॉस्पिटल लाया गया था और पैदाइशी तौर पे इसके दिल में 2 सुराख थे। उस बच्चे की जो ट्रीटमेंट यहाँ पे चल रही थी, रेगुलर चल रही थी, 17 दिन हमारे साथ एडमिट था और सांस की दुश्वारी उसकी हो रही थी। लाजमी है जब उसके दिल में 2 सुराख हो और 1 हफ्ते का बच्चा हो। जब एडमिट हुआ उसके बाद यहाँ से हमने इको करवाया। मोबिन साहब ने अपने ख़र्चे पे मनाफ हॉस्पिटल से इसकी इको करवाई थी और उसके बाद जो है बाकायदा राउंड होता रहे। हमारे सारे जो डॉक्टर्स हैं वो चेक करते रहे क्योंकि पहले दिन से ही बच्चा सीरियस था। इसके बाद 3 कार्डियक सर्जन यहाँ पे बुलाए गए, इनसे भी अपनी राय ली गई है। तो उन्होंने कहा कि इनको कराची शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कार्डियक सर्जन नहीं है। तो बच्चे को 12 बजे मोबिन साहब ने राउंड किया है। मोबिन साहब ने जो ड्रग्स एडवाइस किया था मॉर्निंग वालों ने वो लगाए, लेकिन इवनिंग पे बच्चा तो सिरे शुरू से था, डॉक्टर मौजूद थे, 4 नर्सिस थी वहाँ पे, 4 के 4 एब्सेंट थे जो कंटेक्ट पे थे। उसके बाद हमने दूसरी स्टाफ को भेजा क्योंकि वार्ड बड़ा था। स्टाफ ने राउंड करके नर्सरी में नीचे मेडिसिन दे रही थी। इस दौरान ये बच्चा तो शुरू से सीरियस था, ये फोत हो गया था। इस पे फिर इन्होंने कहा कि हमारे बच्चे का इलाज नहीं हो रहा है, हमारे बच्चे का जो है सही ट्रीटमेंट नहीं हुई है। 17 दिन ये एडमिट रहा है। रिकॉर्ड के मुताबिक सारे चार्ट वगैरह सब कुछ डेली बेसिस पे पड़ा हुआ है और तकरीबन 25 से 30 हज़ार पर डे खर्चा उसका आ रहा था, वो भी सिविल हॉस्पिटल और वार्ड वाले प्रोवाइड कर रहे थे। सेक्रेटरी साहब से हमारी बात हो गई है और एक तो इंक्वायरी कमेटी बनाई है और दूसरी बात है कि इन्होंने स्ट्राइक ख़त्म का बोला, स्ट्राइक ख़त्म नहीं किया इन्होंने। इनकी गफलत की वजह से ये हुआ है। जो डॉक्टर हैं ड्यूटी पे और जो स्टाफ जिसकी लड़ाई हुआ है, 2 वो हैं, 2 इनके यूनियन के जो सदर और जीएस हैं जिन्होंने स्ट्राइक कॉल की थी, बगैर इतला में रिटन में कुछ भी नहीं दिया और जो वार्ड बंद करवाए और साथ जो एब्सेंट 4 नर्सिस हैं इन सब के खिलाफ हमने सेक्रेटरी साहब को लिख दिया है कि इनके खिलाफ बीडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए।